हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम आज भी रोज़ की तरह जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन और यूपीपी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए हम आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन दिया कि दयानंद सरस्वती का जन्म, इसकी बात कर रहा है। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए दिया आपका आदि शंकर, ऑप्शन बी दिया है मूल शंकर, ऑप्शन सी दिया है आपका भोले शंकर, ऑप्शन डी क्या दिया है रुद्र शंकर। उसके बाद दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूल शंकर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। और पूछे दयानंद सरस्वती के बारे में, तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना पूछे अगर किसने की थी, तो किए थे दयानंद सरस्वती में। अगर पूछे कब किए थे थे 1875 में। कहाँ पर? बॉम्बे में। ठीक, इनके बचपन का मूल नाम था मूल शंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में किए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? ऑप्शन ए दिया आपका मणिपुरी, ऑप्शन बी दिया है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी दिया है कथक और ऑप्शन डी क्या दिया है मोहिनी अट्टम। किसकी बात करा? सविता मेहता के किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो यहाँ आपकी मणिपुरी। किसकी? मणिपुरी की। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक, अगर पूछे मणिपुर से और कौन कौन संबंधित हैं, यहाँ पर है जैसे झावेरी बहने पूछता है। झावेरी बहने का संबंध, झावेरी बहनों का संबंध किससे है? इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है आपके मणिपुरी से। ठीक, झावेरी बहने और नल कुमार सिंह हैं। कौन? नल कुमार सिंह। इनका संबंध पूछे किससे है, तो इनका भी संबंध किससे है? मणिपुरी से। ठीक, अगर से हम कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? इनका है, इनसे संबंधित है आपके यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति एक है आपकी यहाँ पर कौशल्या रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, कौशल्या रेड्डी। एक है राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। ये सब किससे संबंधित है? ये सब कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगर हम कथक की बात करें, कथक से कौन संबंधित है? कथक से आपके बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। इसे बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो यह कथक से। और एक है अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। ये सब किससे संबंधित है? ये सब कथक से संबंधित हैं। अगर पूछे मोहिनी अट्टम से कौन कौन संबंधित है? मोहिनी अट्टम से आपके कल्याणी अम्मा। कौन है? कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा। कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से। कौन है? कल्याणी अम्मा। और कौन है? शांता राव, शांता राव। एक है आपके श्रीदेवी, श्रीदेवी और हेमा मालिनी। ये सबका संबंध किससे है? इन सबका संबंध है मोहिनी अट्टम से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान के किस भाग में दी गई है? किसकी? मौलिक अधिकारों की सूची किस भाग में दी गई है? ऑप्शन ए दिया है भाग 1 में, ऑप्शन बी दिया है भाग 2 में, ऑप्शन सी दिया है भाग 3 और ऑप्शन डी क्या दिया है भाग 4। अगर हम भाग 1 की बात करें तो इसमें क्या बताया है? इसमें बताया गया संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। इसमें भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया। ठीक, क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक। और अनुच्छेद 2 की बात, भाग 2 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया? इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? इसमें अनुच्छेद है आपके 5 से, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक, क्या है? नागरिकता। और मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार किस में है? ये है आपके भाग 3 में।
अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग 4 की बात करें, भाग 4 में क्या बताया गया है? भाग 4 में बताया गया नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, जैसे लिख लिया मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये अनुच्छेद आपके 36 से, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक भाग 4। ठीक, पूछा था मौलिक अधिकारों की सूची किस मतलब भाग में दी गई? तो भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। किस अनुच्छेद 12 से 36 तक क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। और भाग 2 की बात करते हैं, यहाँ नागरिकता बताया गया, अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से है, जो कि अनुच्छेद 12 और 12 से 35 तक। और भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन दिया है कि आपका कामी रीता शेरपा, ऑप्शन बी दिया शेफाली सिंह, ऑप्शन सी दिया आपका प्रियंका मोहिते, और ऑप्शन डी क्या दिया? पियाली वसाक। इसकी बात करें बिना मतलब बिना ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मतलब माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बनी है आपकी पियाली वसाक। कौन? पियाली वसाक। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे इन्होंने कब किया है, इन्होंने 22 मई, कब? 22 मई 2022 को, 22 को इन्होंने मतलब फतह करके भारत की पहली महिला मतलब बन गई जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हैं। ठीक, और ये अगर पूछे कहाँ के रहने वाली हैं, तो यहाँ आपके वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में किसने काम किया है? ऑप्शन ए दिया आपका अकबर अली खां, ऑप्शन बी दिया है बीवी मलिक, कौन? बीवी मलिक, और ऑप्शन सी दिया आपका रोमेश भंडारी, ऑप्शन सी दिया आपका रोमेश भंडारी। ऑप्शन डी क्या दिया है? ऑप्शन बी इसमें कट रहा है, तो इसमें ऑप्शन बी बना लीजिएगा। ऑप्शन बी था आपका BL जोशी। क्या था? BL जोशी। ऑप्शन क्या था? ये ऑप्शन डी था। ठीक, पूछा है उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, किसके कार्यवाहक राज्यपाल? अब तक उत्तर प्रदेश में कितने कार्यवाहक राज्यपाल हुए हैं? टोटल सिर्फ 2। कितने? 2 कार्यवाहक राज्यपाल हुए हैं। एक थे इसमें बीबी मलिक। कौन थे? बीबी मलिक। ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, ये कब से कब तक थे? तो थे आपके 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949 तक, 1 मई 1949 तक ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे। और दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो वे थे आपके शशिकांत शर्मा, शशिकांत शर्मा। पूछिए ये कब बने थे? ये बने थे आपको 1972 में, जुलाई 1972 से नवंबर 1972 तक थे, नवंबर 1972 तक। ठीक, कौन थे? शशिकांत शर्मा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? निर्वासित होना पड़ा था। क्या? निर्वासित होना पड़ा था। ऑप्शन ने दिया आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी दिया सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी दिया मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी क्या दिया? शेर शाह सूरी। अगर हम हुमायूं की बात करें तो हुमायूं कौन था? हुमायूं एक मुगल शासक था। और मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध से, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। वहाँ से मुगल साम्राज्य की मतलब स्थापना हुई थी। ठीक, तो बाबर कब से कब तक थे? 1526 से 1530 तक थे। और 1530 के बाद आए थे आपके कौन? हुमायूं। 1530 से कब तक थे? ये इनका 2 शासनकाल होता है, मतलब 1530 से
1530 से 1540 है, फिर उसके बाद इनके बीच में गैप हो जाता है 15 साल के लिए, फिर होता है इनका 1555 से 1556, 1555 से 1556। किस कारण? क्योंकि यहाँ पर शेरशाह सूरी से मतलब इनका एक युद्ध हुआ था, कौन सा? चौसा का युद्ध 1539 में। 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ? यहाँ पर हुआ आपका चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं बहुत बुरी तरह पराजित हुआ। ठीक, और इसी के एक साल बाद 1540 में हुआ आपका बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसमें भी हुमायूं पराजित हुआ और इसमें हुमायूं को भागना पड़ा था। ठीक, और इसके भागने की वजह से यहाँ पर शेरशाह सूरी का शासन शुरू हो गया था। कब तक था? 1555 तक था। उसके बाद फिर हुमायूं आए थे 1555 में और इनकी 1556 में मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो करायतन किस शासक के पराजित होने के कारण, यानी किससे पराजित होने के कारण? शेरशाह सूरी के पराजित होने के कारण। ठीक, इनके द्वारा पराजित हुए थे कौन? हुमायूं, जिसके कारण इन्होंने 15 साल तक बाहर रहे थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया आपका साड़ी, ऑप्शन बी दिया सीमेंट, ऑप्शन सी दिया कांच और ऑप्शन डी के दिया ताला। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके कांच के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कांच के लिए। अगर से ताले की बात करते हैं, कौन सा शहर प्रसिद्ध है ताले के लिए? अलीगढ़, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीरा, कीरा जो कि एक पोशाक है, मतलब किस देश में महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक है? कीरा किस देश में महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक है? ऑप्शन ए दिया आपका भूटान, ऑप्शन बी दिया है नेपाल, ऑप्शन सी दिया म्यांमार और ऑप्शन डी क्या दिया है? श्रीलंका। तो कीरा कहाँ के महिलाओं के लिए प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाक है? तो ये भूटान में महिलाओं के पारंपरिक पोशाक है। अगर पूछे यहाँ पर भूटान में पुरुष के लिए कौन सा पोशाक है? पुरुष के लिए यहाँ पर है घो, क्या? घो। ये घो क्या है? पारंपरिक पुरुष के लिए पोशाक है। ठीक, और अगर कीरा की बात करें तो महिलाओं के लिए पोशाक है, महिलाओं का पोशाक है। ठीक, अगर हम भूटान की बात करें, भूटान की राजधानी पता है आपको क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगर से भाषा की बात करें, यहाँ की भाषा क्या है? तो जोंगखा है। क्या है? जोंगखा यहाँ की भाषा है। क्या? जोंगखा। ठीक, यहाँ के अगर मतलब भूटान का अगर से राष्ट्रीय खेल पूछे तो कौन सा है? राष्ट्रीय खेल, भूटान का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है यहाँ का तीरंदाजी, तीरंदाजी, तीरंदाजी क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल। अगर से राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, भूटान की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कौवा है। कौवा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कहाँ का? भूटान का। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है आपका नीला, क्या? नीला पुष्ता, नीला पुष्ता यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक, और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? साइप्रस है। राष्ट्रीय वृक्ष है साइप्रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि बौद्ध धर्म की चौथी समिति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की चौथी समिति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिया आपका राजगृह में, ऑप्शन बी दिया वैशाली में, ऑप्शन सी दिया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी क्या दिया है? कुंडल वन में। किसकी बात करें? चौथी समिति की। चौथी समिति कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी कुंडल वन में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, ये पहली शताब्दी में हुई थी। ठीक, और अगर पूछे इसमें वहाँ के शासक कौन थे, यानी किसका शासनकाल था, तो वहाँ के शासक थे कनिष्क। ठीक, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वसुमित्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगर पूछे पहली संगति कहाँ हुई थी, पहली संगति कहाँ हुई थी, तो पहली संगति हुई थी आपकी राजगृह में, राजगृह में। कब हुई थी? ये 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में पहली संगति हुई थी। किसके शासनकाल में?
तो यहाँ के शासक थे कौन? अजात शत्रु, अजात शत्रु के शासन काल में। ठीक, अजात शत्रु के शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में। और दूसरी अगर से पूछे, दूसरी मतलब समिति कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी वैशाली में। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। कब हुई थी? ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। यहाँ के शासक कौन थे? कालाशोक, कालाशोक के शासन काल में। ठीक, और पहले की अध्यक्षता को किसने किया था? तो महाकश्यप ने किए थे, और दूसरे के साबा कामी। ठीक, अगर पूछे तीसरी समिति कहाँ हुई थी? तीसरी समिति हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? ये हुई थी आपके 251 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष, इसके शासक कौन थे? यहाँ पर कौन शासक थे? शासक कौन थे? अशोक के समय में हुई थी। किसके समय में? अशोक के समय में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जेरूशलम किसका पवित्र शहर है? जेरूशलम किसका पवित्र शहर है? ऑप्शन ए दिया आपका यहूदियों का, ऑप्शन बी दिया ईसाइयों का, ऑप्शन सी दिया मुस्लिमों का, और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो जेरूशलम किसका पवित्र शहर है? यहाँ पर मतलब तीनों धर्मों का मतलब पवित्र शहर माना जाता है। जेरूशलम को तीनों धर्मों का पवित्र स्थल माना जाता है, यानी ये सभी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? ऑप्शन ए दिया आपका अरावली, ऑप्शन बी दिया सतपुड़ा, ऑप्शन सी दिया कैमूर, और ऑप्शन डी किया दिया विंध्य। किसकी बात कर रहा है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? करती है आपकी सतपुड़ा। ठीक, अगर से पूछे विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी। ठीक, और नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो वहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा महाविहार की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? नालंदा महाविहार की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? ऑप्शन ए दिया आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी दिया कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी दिया कुमारगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी दिया आपका समुद्रगुप्त। किसकी बात करें? नालंदा गुप्त विहार की स्थापना किसने की थी? ये किए थे आपके कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे कहाँ पर है? तो ये आपके बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी दिया है पेरिस, ऑप्शन सी दिया है जिनेवा, और ऑप्शन डी किया दिया है वाशिंगटन डीसी। किसकी बात कर रहा है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। कहाँ है? यूएसए में है, यूएसए में वाशिंगटन डीसी। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया के समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया आपका डाउन्स, ऑप्शन बी दिया पंपास, ऑप्शन सी दिया प्रेयरी, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को कहते हैं डाउन्स। क्या? डाउन्स। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक, अब पंपास कहाँ घास के मैदान है? दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में स्थित देश, मतलब दक्षिण अमेरिका में पंपास घास है। ठीक, और प्रेरिस की बात करें तो ये होगा आपका उत्तर अमेरिका। कौन सा? उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए दिया आपका इंद्र, ऑप्शन बी दिया रुद्र, ऑप्शन सी दिया वरुण, और ऑप्शन डी क्या दिया अग्नि। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है यहाँ पर इंद्र देवता। किसका? इंद्र देवता का।
कितनी बार मिलता है? तो लगभग इसमें 250 बार, लगभग 250 बार इन देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सिख धर्म के छठे गुरु का नाम लिखिए। नाम निम्नलिखित में से, मतलब सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? सिख धर्म के छठे गुरु कौन हुए थे? ऑप्शन ए दिया है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन बी दिया गुरु रामदास, ऑप्शन सी दिया गुरु अंगद और ऑप्शन डी क्या दिया है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। अगर हम सिख धर्म के गुरुओं की बात करें कितने गुरु हुए थे? टोटल सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। और पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव कौन थे? ये पहले गुरु थे। और दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। दूसरे गुरु अंगद थे। और तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। ये कौन थे? तीसरे गुरु थे। और चौथे गुरु की बात करें गुरु रामदास थे। गुरु रामदास ये चौथे गुरु थे। और पांचवें गुरु की बात करें, पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ये पांचवें गुरु थे। और छठे गुरु की बात करें गुरु हरगोविंद थे। गुरु हरगोविंद कौन थे? ये छठे नंबर गुरु थे। और सातवें नंबर गुरु की बात करें, सातवें नंबर कौन थे? सातवें नंबर थे गुरु हर राय। और अगर से पूछे आठवें नंबर पे कौन थे? आठवें नंबर के, तो आठवें नंबर थे गुरु हर किशन। और नौवें नंबर कौन थे? नौवें नंबर थे आपके गुरु तेग बहादुर। और 10वें नंबर थे आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक, पूछा था छठे गुरु कौन थे? तो छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद थे। गुरु हरगोविंद कौन थे? ये छठे नंबर गुरु थे। यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? ऑप्शन ए दिया भारत में पाकिस्तान, ऑप्शन बी दिया भारत में भूटान, ऑप्शन बी क्या दिया भारत एवं भूटान, ऑप्शन सी दिया आपका भारत एवं अफगानिस्तान, ऑप्शन डी दिया आपका भारत एवं बांग्लादेश। किसकी बात कर रहे हैं? मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित हैं? सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए दिया आपका सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन बी दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी दिया चिपको आंदोलन और ऑप्शन डी क्या दिया भारत छोड़ो आंदोलन। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है चिपको आंदोलन से, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका राजस्थान, ऑप्शन बी दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया गुजरात और ऑप्शन डी क्या दिया है बिहार। किसकी बात करें? अरावली पर्वत श्रृंखला तो किस राज्य में स्थित है? ये आपके राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। अगर सर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें कौन सी है? गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 5663 मीटर, 5663 फुट है, 5663 फुट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए दिया आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दिया आपका जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी दिया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी क्या दिया है मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। तो पूछा है महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह
में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें अगर पूछे सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी, सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि नहीं थी, बारदौली में, मतलब बारदौली सत्याग्रह जो हुआ वहाँ की महिलाओं ने इन्हें, बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक, अगर पूछे बारदौली है कहाँ पर, तो बारदौली कहाँ पर है? आपके गुजरात में। ठीक, चलिए अगला। ठीक, आज के लिए तो बस इतना ही। अब मिलते हैं आपके अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।